वेलकम माय फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है। और ये आपका एपिसोड कौन सा है? एपिसोड नंबर 7। हम लोग आज यूनिट वेक्टर पर बात करेंगे। हमने एपिसोड 6 में मनी टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स पढ़े, जैसे पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ये सब पढ़े ना। मतलब नेगेटिव साइंस का क्या मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटीज में। नल वेक्टर पढ़ा, जीरो वेक्टर जिसको बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये वेक्टर है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको एक अलग एपिसोड में आराम से पढ़ाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है वैल्यू अर्थात मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है डायरेक्शन। बिना इन दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब किए हुए वो वेक्टर क्वांटिटी अधूरी है। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों हमें बतानी पड़ती है। ये तो बात आप जान गए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक होती है। जैसे एक न्यूटन फोर्स, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी। तो मतलब जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, 1, तो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब डायरेक्शन तो है ही उस वेक्टर क्वांटिटी की, क्योंकि बिना वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बिना डायरेक्शन के तो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होती नहीं है। डायरेक्शन अगर ना काउंट करें तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिस वेक्टर की, हमने वेक्टर बोला तो मतलब डायरेक्शन उसमें इंक्लूड हो गई। तो जिस वेक्टर क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो ठीक। तो यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन होती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन तो होती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं यूनिट वेक्टर। समझ में आया? अच्छा, एक एग्जाम्पल लो ज़रा। जैसे हमने फोर्स लिया, बहुत ध्यान से देखना। हमने फोर्स लिया हमने 3 न्यूटन का, और एक्स डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम फिक्स कर देते हैं। डायरेक्शन मान लो हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो डायरेक्शन तो हमारी फिक्स हो गई। डायरेक्शन हमने ले ली हॉरिजॉन्टल।
यानी एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। तो हमने जैसे 3 न्यूटन लिया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ली, हमने जैसे 2 न्यूटन लिया और हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन रखी, मतलब डायरेक्शन वही रखी। हमने 5 न्यूटन का फोर्स लिया, डायरेक्शन वही रखी। हमने 7 न्यूटन का फोर्स लिया और डायरेक्शन वही रखी। तो सारे फोर्स हैं ये हमारे 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, ये 4 टाइप के फोर्स लिए और चारों जो फोर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्स एक्सिस के एलॉन्ग मान लो लग रहे हैं। एक्स एक्सिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, मतलब ऐसे, तो मान लो इस ओर लग रहे हैं एक्स एक्सिस। 4 फोर्स के हमने एग्जाम्पल लिए और फोर्स हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। अच्छा, इसको 3 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1 न्यूटन, मतलब न्यूटन तो है ही है, तो 3 इंटू 1 न्यूटन कर लो। न्यूटन से, न्यूटन कुछ नहीं है, न्यूटन अगर हम बोल देते हैं तो पता चलता है कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे कहीं पर जूल लिखा हो या कैलोरी लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि एनर्जी की बात हो रही है। तो 3 न्यूटन का मतलब है कि 3 इंटू 1 न्यूटन, मतलब 3 को आप 3 इंटू 1 लिख सकते हो, न्यूटन मतलब फोर्स चल ही रहा है। 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, न्यूटन। 5 को 5 इंटू 1 न्यूटन और 7 को 7 इंटू 1 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हो। यानी 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जितने गुना चीज़ बढ़ानी है, मान लो हम उसको 0.5 न्यूटन लिखें तो 0.5 इंटू 1 कर सकते हो, तब भी वही 0.5 आएगा न्यूटन। वो डायरेक्शन है, वो हमने फिक्स रखा है। तो 3 न्यूटन को 3 इंटू 1, 5 2 को 2 इंटू 1, 5 को 5 इंटू 1, 7 को 7 इंटू 1, 0.5 को 0.5 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ भी हो, 1 में मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। यानी अगर हमें 500 करना है तो 500 को 500 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यानी 1 मैग्नीट्यूड का जो है वो अदर मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होकर उतने टाइम दे देता है। 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। तो कितना भी हमें मैग्नीट्यूड बढ़ाना हो, हम उसको 1 में ही तो मल्टीप्लाई मानते हैं। जैसे 1000 करना है तो 1000 इंटू 1। तो यानी 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैग्नीट्यूड में। तो यानी 1 और ये डायरेक्शन, जैसे ये था ना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो 1 और डायरेक्शन, दो चीज़ें जो हैं, 1 और डायरेक्शन, इसका टोटल मतलब वही हुआ, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। क्योंकि 1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी ही चीज़ आती है। तो हमें 5 करना है तो 5 उसी 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और डायरेक्शन तो ऐड हो ही रही है, डायरेक्शन तो हमें पता ही है। तो आपको यहाँ से पता चला कि किसी वेक्टर की वैल्यू अगर 1 है और उसकी कुछ डायरेक्शन है, मतलब कि यूनिट वेक्टर, वो मेनली डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रही है। एक तरह से डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रही है मैथमेटिकल, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, और हमें कोई भी उसको वैल्यू देनी है तो बस उतने से केवल मल्टीप्लाई ही तो करना है। मतलब इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए एक बार और, यहाँ पर वैसे आप समझ गए होंगे, एक बार और समझ लीजिए। हाँ, एक बार और समझ लीजिए। जैसे यूनिट वेक्टर जो था
उसमें क्या है, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो 1 है, और डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन। अब जैसे हमें 5 उसका मैग्नीट्यूड करना है, यानी उसकी वैल्यू 5 करनी है, तो क्या करना है, 5 को 5 × 1 कर सकते हो, और उसमें डायरेक्शन, तो ये हमारा 5 टाइम वेक्टर बन गया यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर से मेनली हमको हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं, केवल मेनली डायरेक्शन ही तो हासिल हुई, क्योंकि कितना भी मैग्नीट्यूड हो वो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ दे देगा, उतना ही मैग्नीट्यूड दे देगा। अब जैसे हमें 10 वैल्यू देनी है तो 10 × 1 और प्लस डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन दिए वेक्टर कंप्लीट होता नहीं, तो 1 और ये प्लस डायरेक्शन, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और जो भी हम वैल्यू देना चाहेंगे उसने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी वैल्यू तो 1 से कोई प्रभावित हो नहीं रही, कोई अफेक्टेड हो नहीं रही, केवल डायरेक्शन ही एडिशनल हमें मिल रही है। तो इसीलिए जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका इस्तेमाल केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए ही किया जाता है। जैसे हमें कोई डायरेक्शन की ओर बताना है कि इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर या कोई फोर्स या कोई वेक्टर क्वांटिटी हमें बतानी होती है, तो उस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर होगा, वो मान लो जो यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते हैं, वो मान लो है आपका एन कैप। एन कैप मान लो, कैप ऊपर लगाते हैं तब ए लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ए कैप। तो यूनिट वेक्टर अगर ए कैप है तो ये जो चीज़ है ना वो बता देती है डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन। और मान लो आपको, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड 1 जुड़ा हुआ है, लेकिन 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इसको हमको 5 वैल्यू देनी है, इस क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को, तो 5 को 5 × 1 लिख ही सकते हो, तो ये 1 इसी यूनिट वेक्टर में आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल केवल डायरेक्शन के लिए होता है। समझ में आ गया ना? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, क्योंकि उसमें जो 1 है ना, वो किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू दे देता है। तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट यूज्ड एज ए डायरेक्शन इन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। यूनिट वेक्टर अगर कोई बोले कि इसका यूनिट वेक्टर ये है, तो मतलब है कि वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, वो वेक्टर उसकी डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट मतलब 1 और प्लस डायरेक्शन, यही उसका मतलब होता है। 1 से मैग्नीट्यूड पर कोई असर आता नहीं, जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाना है वो 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो बात वही हो जाती है। तो इसी, और चूँकि वेक्टर में डायरेक्शन ज़रूरी है, तो यूनिट वेक्टर का काम होता है केवल डायरेक्शन ही बताना, क्योंकि डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड 1, और 1 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कोई मतलब रह नहीं जाता। तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट एक्चुअली ये डायरेक्शन इन मैथमेटिकल वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। तो वी विल मीट इन एपिसोड नंबर 8 इन नेक्स्ट एपिसोड नंबर 1 इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली।
ओके, और आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द यूनिट वेक्टर वेरी क्लियरली। ठीक, तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में। इसको अच्छे से समझ लिया है आपने कि यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट अ डायरेक्शन इन वेक्टर अलजेब्रा, बिकॉज इट हैज ए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड 1, वैल्यू 1, और वैल्यू 1 से कोई भी मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए बस 1 में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 करना है तो 5 × 1 करोगे तो ऑटोमेटिक 5 हो जाता है। सो यूनिट वेक्टर का यूज केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 8 में।